मेरी शौकियों पर झल्लाया। न न न न न भाई, केबिन साउंड प्रूफ है तो जाहिर है एयर टाइट भी होगा। सीधा साधा साइंटिफिक लॉजिक है जनाब। हवा के रास्ते ही हमारी आवाज़ आगे और आगे तक पहुंचती है। जब बंद केबिन से हवा ही बाहर ना जाएगी तो आवाज़ भी ना जाएगी, और आवाज़ इसलिए ना जाएगी क्योंकि आवाज़ हो ना जाएगी। आवाज़ और हवा। ओ शट अप, विलियम ने झल्लाकर सिर इधर उधर झटकाया। बंद करो ये आवाज़ हवाई का हवा हवाई किस्सा और मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने समझा उल्लू का पट्टा मेरे रंग में रंग रहा है, मगर पट्टे ने फिर गन तान ली थी। डार्लिंग, इन खिलौनों से मैं रोज़ खेलती हूँ। मैंने सामने तनी रिवॉल्वर की ठंडी नाल को अपनी नरम गरम जीभ से चुमलाया और पूरा मुंह में डालने के बाद सेक्सी ढंग से लिक करते हुए मुंह बाहर निकाला। और जैकी, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे एक हाथ में AK-47 थी और दूसरे में AK-56, और यहाँ पर इस बार मैंने अदा से अपनी दोनों पलकें अपने दमदार उरूजों की तरफ झुकाई। ग्रेनेड बंधे थे और देखो, अपनी पलकों को ऊपर उठा मैं झपझपाई, बोली, आज तक बंधे हैं, देखोगे, छुओगे या फिर चखोगे? शिट, विलियम ने आहत भाव से अपना रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे फेंका। जरूर तुम्हारी माँ उस रशियन के साथ सोई होगी जिसने AK-47 व 56 राइफलें बनाई थी, तभी तुम पैदा हुई। वह गुड, वेल स्पोकन। अपनी माँ की तारीफ सुन मैं खुश हुई। बाय द वे, इन ग्रेनेड्स के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? ये किसकी इजाद है, मेरी, तुम्हारी, या फिर इस कमबख्त जवानी की? अपने वक्षों को झटकते हुए मैंने पूछा। विलियम प्लीज़ शट अप, विलियम पूरा गला फाड़ता चिल्लाया कि और केबिन में पैर पटकने लगा। विलियम, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, इसलिए ना कि तुमने एयरपोर्ट के टॉयलेट में शलाका को बंदी बना रखा है। तुम्हारे 2 साथियों ने उस पर गन तान रखी है। ये सब झूठ है। मैंने विलियम की तरफ पुनः पैक बढ़ाया। झूठ है? विलियम चिढ़ा। मैं जानती हूँ तुम वही बोल रहे हो जो एयरपोर्ट पर तुमने मेरे दिए पत्र में पढ़ा था। व्हाट? विलियम का हैरान स्वर। हाँ, और वो पत्र शलाका ने नहीं, मैंने ही लिखा था। शलाका को मैंने टॉयलेट में बेहोश कर जरूर किया था, मगर ना तो टॉयलेट में मेरे 2 साथी थे और ना ही मैं तुम्हारी दौलत की खातिर तुम्हारे साथ इस फ्लाइट में सफ़र कर रही हूँ जैसा कि पत्र में लिखा है। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि शलाका को ना पाकर और उसके ब्राइडल गाउन में मुझे देखकर तुम हत्थे से उखड़ जाओगे। तुम किसी सूरत भी मुझे अपनी ब्याहता बीवी की जगह नहीं ले जाओगे। तुमसे एयरपोर्ट पर हो हल्ला करने की उम्मीद भी थी मुझे, और तुमने वैसा ही किया। बस यही सोचकर ये पत्र लिखा गया कि तुम शलाका की ज़िंदगी खतरे में जान मुझे फ़ौरन अपनी बीवी मान लोगे, और तुमने फिर मोहम्मद रफ़ी की तरह गा गा कर माना, मेरी महुआ कर कर के माना। रियली? विलियम के चेहरे पर पहली बार खुशी नाची। ऑफ कोर्स, शलाका जहाँ कहीं भी है महफूज है। अलबत्ता होश में आते ही एयरपोर्ट पर उसने ज़रूर बवाल मचाया होगा कि उसके पति को कोई डायन ले उड़ी है, कोई नीला डार्लिंग नाम की चुड़ैल खा जाना चाहती है। यूँ भी वो तुम्हारे किसी काम की ना रही थी? मतलब? विलियम ने हैरान होकर मुझे घूरा। उसे मेंसेस फ्लश छूटी थी, लिहाजा मेरी जगह वो आती तो तुम्हारे हनीमून का कचरा करती, और मैंने पहली बार अपनी झील जैसी आंखें विलियम की आंखों में उतार दी। और तुम? विलियम का स्वर मुझे लरजता महसूस हुआ। रिवॉल्वर नीचे गिरी। मेरी आंखों में पढ़ो, जवाब मिल जाएगा। विलियम ने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को पकड़ा और अपने चेहरे की तरफ खींचने लगा। मेरे अधर फड़फड़ाने लगे। उन्हें विलियम के शिकारी होंठ किसी भी पल नोच खसोट सकते थे। फफाक, एकाएक मेरे अधर में इन नरम मीठी गीली चुंबनों की छीना खसोटी में खो गए। हम दोनों दीवानावार एक दूसरे के आगोश में समाने की कोशिश करते, एक दूसरे को चूमने, चाटने, चटकारने लगे। समय मानो वहीं रुक गया। 600 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता प्लेन मानो हवा में थम गया। तभी विलियम के हाथ मेरे हाहाकारी पुरोजों की तरफ लपलपाए। मेरी ब्रेजियर व क्लीवेज में टंगा मोबाइल उसे रास्ते के सबसे बड़े पत्थर नजर आए। उसने 2 पल उन्हीं समेत मेरा वक्षमर्दन किया, फिर खींचकर उसने हाथ मेरे कंधे तक पहुंचाए। जाहिर है उसे स्वाद ना आ रहा था, जब तक मैं अपनी जीवा वादरों से उसके शर्ट के तमाम बटन खोल चुकी थी। तभी उसने मेरे कंधों के पीछे से गाउन की जिप रिलीज़ की और होठों से मेरे दोनों कंधों पर बंधी दोनों डोरियां खोल दी। अपने कंधों पर विलियम के होठों व जीवा का लार युक्त एहसास पाकर मैं गदगद हो उठी। मुझे लगा मेरे निचले फ्लोर से मेरी धन्नो भी आवाज़ लगा रही है, पर वो तो घोड़ी थी। मेरा ब्राइडल गाउन सरसरा कर नीचे जा गिरा। मैं लगभग नग्न थी।
विलियम वैश्यों की तरह मेरा ब्रेजियर व मोबाइल पर टूट पड़ा। मेरी सांसें उखड़ चुकी थी और विलियम का ऊपरी जिस्म मैं संपूर्ण नग्न कर चुकी थी। अगले पल उसने मेरी ब्रेजियर नोच फेंकी व मोबाइल नीचे कालीन पर डाल दिया। हम दोनों खड़े खड़े ही पागलों की तरह एक दूसरे पर झपट रहे थे। अब विलियम को मेरी पैंटी सबसे बड़ी दुश्मन नज़र आ रही थी तो मुझे उसकी पतलून। मैंने एक हाथ पतलून की तरफ बढ़ाया तो मुझे किसी के फड़फड़ाने की सरसराहट महसूस हुई, मानो कागज़ के पिंजरे में कोई शेर ढोल बजा रहा हो। विलियम के हाथ मेरी पैंटी के रास्ते भीतर सरके तो सी की आवाज़ मेरे अधरों से फूटी और मेरा जिस्म झुनझुने की माफी झुनझुना गया। नो नो प्लीज़, मैं जूड़ी के मरीज की तरह कांपी। ये विलियम की झंझनाहट थी, क्योंकि एकाएक उसका पिनियन मेरे हाथ आ लगा था और मेरे हाथ की गिरफ्त में बुरी तरह फनफना रहा था। अब बर्दाश्त से बाहर हो चला था। मैंने तत्काल उसे उसकी पतलून से निजात दिलाई। उसने तत्काल मेरी पैंटी फाड़ी। सुनो, एकाएक अपनी जिह्वा से मेरे कानों में किलोल करता विलियम फुसफुसाया, जाम नहीं पिलाओगी? मानो उसने भूख मांगी। पहले कहाँ थे? उन्माद में डूबा मेरा स्वर जहाँ था पर यहाँ नहीं था। मेरे वक्ष को मुंह में ठूंसता वो लर्जा। ओह, उसके बालों में उंगलियां फुराती मैं लर्जी। मैंने अपने वक्षों को छुड़ाने की खातिर उसका सिर बालों से ऊपर खींचा, मगर वो उन्हें छोड़कर ही ना राजी था। काफ़ी मुश्किलों के बाद मैंने अपना वक्ष उसके जबड़ों से निकाला। वो मानो उसकी जैसे कोई उसकी जगीर छिन गई हो। कैसे पियोगे जाम, ऐसे कि पहले किसी ने पिया ना हो? हाय, मैं मरी जाऊँ। मैंने भावुकतावश उसे अपने सीनों की घाटी में सहेज लिया और भरा हुआ जाम उठाकर अपने कंधों से नीचे गिरा दिया। कंधों के रास्ते गिरती शराब मेरे भरपूर शबाबी शिखरों पर पहुंची तो वो पागलों की तरह मेरे उरोजों को भंभोड़ने खचोटने लगा। कभी इस डाल कभी उस डाल, मानो छलकती शराब की एक एक बूंद भी जाया करना उसे गवारा न था। मेरी सिसकियाँ सिसकारियों में तब तब्दील हुई जब मैंने महसूस किया कि वो जाली मेरे वक्षों से फिसलता नाभि प्रदेश से नीचे उतरता तिकोने डेल्टा में जा घुसा है और चपड़ चपड़ शराब ढूंढ रहा है। आई, मेरी टांगें